हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर जो एग्ज़ाम हुआ था 16 अप्रैल 2025 को, उसके शिफ्ट 2 का मैथ्स पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ द इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ रुपीज़ वाई एट 4% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 ईयर इज़ ₹408, देन द टोटल अमाउंट पेबल एट द एंड ऑफ 2 ईयर विल बी। देखिए, मैंने आपको बताया था अगर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 2a + b। यहाँ पर a क्या है, पहले साल पर इंटरेस्ट, और b क्या है, a के ऊपर मिलने वाला इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 2 इंटू में y का 4%, y इंटू 4/100। b क्या है, अब ये y इंटू 4/100 दो बार ही इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, इज इक्वल्स टू 408। 4 × 4, 425 100, 425 425 तो एलसीएम आ गया 625, 25 25 625, 25 2 50y प्लस y इज इक्वल्स टू 408। सॉल्व कर लेते हैं। 51y इज इक्वल्स टू 408 इंटू में 625, और देखो 51 1 51, 51 8 408, तो y की वैल्यू आ गई 625 इंटू 8। अब आपको पता होना चाहिए 125 इंटू 8 होता है 1000, तो 625 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 5000। और उन्होंने पूछे 2 साल बाद अमाउंट कितना रहेगा, तो 408 इंटरेस्ट, 5000 प्रिंसिपल, तो 5408 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, अ मैन रिसीव्स 1850 पर मंथ एज सैलरी। He saves 20% of his salary every month. His expenditure per month is, वो 20% सेव कर लेता है, तो खर्चा कितना करते हैं, 80%। 80% मतलब 4/5, तो 1850 इंटू में 4/5, 5 1 5, 5 2 10, तो ये हो गया 4 2 8, 8 5 40 का 4, 8 4 8, 8 8 64 और 4 68 का 6, 8 1 8 और 6 14, 1480 इज द राइट आंसर। Question number 3, average marks of 16 students in a class is 52. If the marks of each student are doubled, find the new average. देखो डबल हो गया तो एवरेज भी डबल हो जाएगा, 104, सीधा सीधा खत्म। Question number 4, the following line graph gives the sales of 2 companies A and B across 6 years. ठीक है, study the line graph carefully and answer the question given below. In how many years the sale of B more than the average sale of B for the given period. पहले तो आपको एवरेज सेल ऑफ बी पता होना चाहिए, कितना है। चलो हम जो एवरेज है ना वो 400 मान लेते हैं, या फिर प्लस, फटाफट प्लस लिख के 235, 220, 385, 415, 522, 623, 5 5 10 15 और 5 20 का 2, 3 4 5 6 7 8 8 और 8 16, 16 और 4 20 का 2, 4 5 6 6 3 9 9 4 13, 13 और 5 18, 18 और 6 24, तो ये हो गया 2400। कितने साल हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 4 24, तो आपका एवरेज कितना है, 400। अब देखो बी में 400 से ज़्यादा कब कब है, 1 2 3, तो 3 सालों में 3 इज़ द राइट आंसर। Question number 5. The present cost of shopping complex is ₹1,26,261. After a year, its cost increased to ₹1,86,583. The percentage increase round off to the nearest integer in the cost of shopping complex is, देखो आप देखो पहले कितना इंक्रीज हुआ है, 1,86,583, 1,26,261, माइनस करो, 8 में से 6 गया 2 होता है, 3 में से 1 गया 2, 8 में से 6 गया 2, 5 में से 2 गया 3, 0 8, 60,322। ठीक है, अब हमें निकालना है 126,261 का परसेंटेज। अब आप देख रहे हैं ये 49 48 62 38। अब आप देखो 12621, 12621, इसका 50% कितना होगा, आधा कर दो, आधा, 2 6 12, 2 3 6,
2 1 2, 2 3 6, ना जाने की 0। ये है 50%। और 1% कितना होगा इसका, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो 1262.61। इन दोनों को अगर मैं माइनस कर दूँगी तो कितना आएगा, 49% बराबर है 10 में से 1 गया 9, 14 में से 6 गया 8, 9 में से 2 गया 7, 12 में से 6 गया 6, 10 में से 2 गया 8, 2 में से 1 गया 1, 61,867.89। अब इसमें से 1% और माइनस कर दूँगी तो लगभग 60,000 के बराबर आ जाएगा, है ना, इतना ही आ जाएगा लगभग। तो आंसर है 48। आंसर कितना है, 48। If x varies inversely as y cube minus 1 and is equals to 2 when y is equals to 3, then find x when y is equals to 5। देखो x varies inversely, इसका मतलब ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं x varies inversely, ठीक है, मतलब x जो है वो y क्यूब माइनस 1 का व्युत्क्रमानुपाती है। तो अभी कोई इक्वल्स टू में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो x बराबर है k y क्यूब माइनस 1। अब उन्होंने बोला है x की वैल्यू 2 है जब y जो है वो 3 है। तो ये हो गया 2 इज इक्वल्स टू के अपॉन में 3 3 9 9 3 27 माइनस 1 26। के की वैल्यू आ गई 52। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। उन्होंने बोला है अब x निकालो जो y 5 है, तो x क्या है नहीं पता, k कितना है 52, y कितना है 5, 5 का क्यूब मतलब 125 माइनस 1 124, काट दो 4 से, 4 1 4, 4 3 12, 4 3 12, 4 1 4, 13/31, 13/31 is the right answer. Question number 7. 20 men complete 1/3 of a piece of work in 20 days. देखो, how many more men should be employed to finish the rest of the work in 25 days? 20 आदमी एक काम का 1/3 भाग 20 दिन में करते हैं, तो अभी भी कितने दिन का काम रह गया, 40 दिन का। 20 आदमी काम करें तो टोटल कितना काम रह गया, 40 गुना 20, इतना काम अभी रहता है। हम मान रहे एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट काम करते हैं, 40 दिन का काम अभी रह गया, और हर रोज़ कितने आदमी काम कर रहे हैं, 20 आदमी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना काम अभी रह गया 40 गुना 20। अब कितने आदमी काम कर रहे हैं, 20 जमा x, और कितने दिनों में काम पूरा करना है, 25 दिनों में। बस काट पीट मचा दो, 5 4 20, 5 5 25, 5 8 40, 32 बराबर है 20 जमा x। तो x की वैल्यू आ गई 12। 12 इज़ द राइट आंसर। Question number 8. If the LCM of two numbers is 120 and their HCF is 10, then what is the product of two numbers? हमें पता है product of two numbers is equals to HCF into LCM, ठीक है। तो 120 गुना 10 1200, 1200 is the right answer. Question number 9. The area for square field is 4761. इट्स पेरीमीटर इज, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये किसका स्क्वायर है, ये है 69 का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है, 69 का स्क्वायर। तो इसका मतलब साइड कितनी हो गई, साइड इज इक्वल्स टू 69। अब पेरीमीटर निकालना है तो 69 इंटू 4 कर दो, आंसर आ गया 276। अब आप कहोगे आपको कैसे पता चला 69, तो बहुत ध्यान से समझना। 61 किसके स्क्वायर में आता है, एंड में 19 के स्क्वायर में आता है। 19 का स्क्वायर होता है 361, ठीक है। तो जब मुझे ये पता चल गया 61 19 के स्क्वायर में आता है, अब ये जो भी नंबर होगा ना, तो ये या तो +19 होगा या फिर ये -19 होगा। किससे या तो यहाँ पे 50 होगा, या यहाँ पे 100 होगा, या यहाँ पे 150 होगा। तो अब आप देखो ये 4761 है, 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500, और अगर मैं इसमें +50 में +19 कर देती हूँ तो ये कितना हो गया 69, और 70 का स्क्वायर कितना होता है 4900। मतलब इसका मतलब ये जो नंबर है ना 50 से ज़्यादा था और 70 से कम था, तो इसका मतलब 50 + 19 है। ये नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, स्क्वायर्स रट लेना, और अगर समझ आ गया है तो आप मुझे कमेंट कर देना। ये पूरा मेथड मैं आपको एक अलग सी वीडियो में समझा दूँगी, अगर कमेंट्स आए तो ही बताऊँगी, नहीं तो नहीं। क्वेश्चन नंबर 10.
A jeep travels 81 km at a speed of 54 km per hour and next 30 km at a speed of 17 km per hour. What is its average speed? देखो जो एक जीप है वो हमें एवरेज स्पीड निकालना है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 81 + 17 और टाइम कितना है, टाइम तो दिया नहीं है तो टाइम हमें निकालना पड़ेगा। पहले वाले में टाइम कितना लग रहा है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो पहले टाइम लग रहा है 81/54, दूसरे वाले में टाइम लग रहा है 30/17। तो ये है टोटल टाइम। 27 3 = 81, 27 2 = 54। तो एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 17 2 = 34, 17 3 = 51 + 32 = 60। तो ये हो गया 111/34। ये तो आपका टाइम है। तो यहाँ पे टाइम डाल दो 81 + 30 लिखना था, 17 लिख दिया गलती से। तो ये हो गया 111 अपॉन में 111 और ये 34 इधर डिवाइड में इधर आके ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो आंसर आ गया 34। 34 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11. The capacity of a cuboidal water tank is 60,000 liters. If its height and length are 10 meter and 2 meter respectively, find the diagonal length of the tank. देखो कैपेसिटी दी है क्यूबाइडल वाटर टैंक की 60,000 लीटर्स। मैंने आपको बताया था 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर। तो 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1/1000 मीटर क्यूब। तो बस 60,000 लीटर्स इज इक्वल्स टू 1/1000, 60,000/1000 मीटर क्यूब। तो हो गया ये हो गया 60 मीटर क्यूब। ठीक है, तो आपको पता है वॉल्यूम आ गई 60 मीटर क्यूब। आपको पता है वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो 60 बराबर है 10 × 2। ये हाइट और लेंथ है, विड्थ हमें नहीं दिए तो बी लिख देते हैं। ये 20 नहीं है 2 है भाई, हाइट 2 है। 2 3 = 6। तो विड्थ आ गई आपकी 3 मीटर। विड्थ कितनी आ गई 3 मीटर। अब उन्होंने बोला है डायगनल निकालो। जो कोई भी क्यूबॉइड होता है उसके डायगनल का फॉर्मूला है √में L² + B² + H²। तो भाई लेंथ कितनी है 2, लेंथ है 2, हाइट है 10। तो 2 का स्क्वायर, बी कितना है 3 का स्क्वायर, हाइट कितनी है 10 का स्क्वायर। तो ये हो गया 2 2 = 4, 3 3 = 9, 10 10 = 100। तो ये हो गया 130 स्क्वायर रूट में। अच्छा आपको पता है 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। तो ये 130 10 और 11 के बीच में। तो इसका आंसर क्या आएगा 10 पॉइंट समथिंग। 10 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है, वो है थर्ड। अरे नहीं भाई, दो ऑप्शन है 10.18 और 10.63। अब आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। अब कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो 113 को सॉल्व कर लेते हैं, स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। अब मैं ये थोड़ा सा इरेज कर दे रही हूँ। ठीक है, 113 को 10 10 = 100, 113 पीछे से बनाएंगे पेयर। तो 1 1 = 1, ये हो गया 13, ये हो गया 1 का डबल 2, फिर ना जाने की 0। तो पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब ये 2 0 किस पे जाएगा 6 पे, है ना। 6 6 6 = 36, 6 2 = 12। इसका मतलब 10.6 यही आंसर है, 1 नहीं है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12. 2 pipes A and B can fill a tank in 22 minutes and 11 minutes respectively. Both the pipes are opened together, but after 3 minutes pipe A is turned off. What is the total time required to fill the tank? देखो ये A है, ये B है। A को लग रहे हैं 22 मिनट, B को लग रहे हैं 11 मिनट। तो हम ले लेते हैं टोटल जो टैंक में पानी भरना है वो है 22 लीटर। इसका मतलब जो एक है वो 1 मिनट में 1 लीटर पानी भरेगा और जो बी है वो 1 मिनट में 2 लीटर पानी भरेगा। तो ये दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना पानी भर रहे हैं 3 लीटर। अब ये दोनों मिलकर 3 मिनट तक काम करते हैं। तो कितना हो गया 3 × 3 9 लीटर,
3 × 3 9 लीटर पानी भर गया, तो 22 - 9 कितना बचा 13 लीटर। अभी भी 13 लीटर पानी भरना रहता है। अब ये कौन भरेगा, सिर्फ बी, क्योंकि ए तो चला गया, मतलब ए तो बंद हो गया। तो बी कितना काम कर रहे हैं, 1 मिनट में 2 लीटर पानी भरे, तो 13/2 कर दो। 13/2 इज द राइट आंसर, मतलब 6.5 मिनट लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, अ स्टेशनरी स्टोर सेल्स पेन टू सो दैट द कॉस्ट ऑफ 120 पेन इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 90 पेन। तो देखो 120 का CP बराबर है 90 के SP के, यही बोल रहे हैं। 0 से 0 कैंसिल, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9। तो CP/SP कितना आ गया भाई, CP/SP आ गया 3/4। CP अगर 3 है तो SP कितने हैं 4, ये हमें समझ आ गया। फर्दर दे प्रोवाइड डिस्काउंट सच दैट द डिस्काउंट ऑन 18 पेन इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ 9 पेन। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट परसेंटेज एंड डिस्काउंट परसेंटेज। तो अब पहले आप यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज निकालो। हमें यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 का, कितने पर 3 पर। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेते हैं, 1/3 इंटू में 100, तो ये होता है 33.33%। प्रॉफिट परसेंटेज आ गया। अब हम देखते हैं डिस्काउंट। तो उन्होंने बोला है 18 पेन पर जो डिस्काउंट है वो बराबर है 9 पेन के प्रॉफिट पर। तो 9 × 9, 9 × 18, तो D/P कितना आ गया 1/2। मतलब अगर प्रॉफिट 2 है तो डिस्काउंट 1 है, प्रॉफिट अगर 2 है तो डिस्काउंट 1 है। तो यहाँ पे पूरा जो हमारी ये जो था इसको हम 2 के हिसाब से बना लेते हैं। इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो CP हो जाएगा 6, SP हो जाएगा 8, प्रॉफिट हो जाएगा 2। अगर प्रॉफिट 2 है तो डिस्काउंट है 1। और आपको पता है मार्क प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस होता है सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट। 8 का सेलिंग प्राइस है, उस पर 1 का डिस्काउंट, तो मार्क प्राइस कितना हो गया 9। तो डिस्काउंट परसेंटेज निकाल लो। डिस्काउंट परसेंटेज बराबर है डिस्काउंट अपॉन में मार्क प्राइस इंटू में 100। डिस्काउंट अपॉन में मार्क प्राइस इंटू में 100, है ना। तो अब बस डिस्काउंट परसेंटेज निकाल देते हैं। डिस्काउंट कितना है 1 का, मार्क प्राइस कितना है 9 का, इंटू में 100, तो ये होता है 11.11%। अब उन्होंने बोला इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो। किन दोनों के बीच का, इसके बीच का और इसके बीच का, तो कितना आएगा 22.22%, 22.22%। क्वेश्चन नंबर 14, A/B is proportional to B/C and C is 4A and B is equals to 6, then find the positive value of C। तो देखो आपको पता है प्रोपोर्शन में है, तो इसका मतलब क्या है, B² मतलब B × B बराबर है AC के। तो हमें तो C की वैल्यू निकालनी है, तो A की जगह वैल्यू पुट करते हैं। C बराबर है 4A, तो A बराबर कितना है C/4, और B कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर बराबर है A की जगह में C/4 इंटू में C। तो 6 × 6 इंटू में 4 का क्या मतलब है 2 × 2 बराबर है C²। तो C कितना हो गया 6 भी एक बारी और 2 भी एक बारी, मतलब 12। C कितना है 12। क्वेश्चन नंबर 15, सपना इन्वेस्ट इन ₹22,000 ऑन सिंपल इंटरेस्ट पार्टली एट 8% per annum and partly at 12% per annum. If she earns equal interest from the two investment after 4 years, then find the sum invested at 8% per annum. तो हम मान लेते हैं ये x है, तो भाई 8% पर 8/100 इंटू में 4 इंटू में x बराबर है 12/100 इंटू में 4 इंटू में 22,000 माइनस x। यही तो बोल रहे हैं 100 से 100 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। तो ये हो गया 2x बराबर है 3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 66,000 माइनस 3x, बस ये हो गया 5x बराबर है 66,000। तो x बराबर है 66,000 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो 66 2 ज़ा 132, साथ में 2 0। सेकेंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, ड्यूरिंग अ दिवाली सेल अ कंपनी गिव्स बाय 4 स्वेटर एंड गेट 2 फ्री ऑफर टू द कस्टमर्स ऑन स्वेटर्स हैविंग द सेम मार्क प्राइस। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट। तो देखो आप मान लो एक स्वेटर 1 रुपये का है, तो आपके पास से कितने स्वेटर जा रहे हैं 6, तो मार्क प्राइस कितना हो गया उन सबका 6, और आपने डिस्काउंट कितना दिया है 2, डिस्काउंट हो गया 2,
तो डिस्काउंट परसेंटेज कितना है, अभी अभी मैंने आपको बताया था डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन में मार्क्ड प्राइस इंटू में 100। तो 2/6 इंटू में 100 मतलब कि 1/3। 1/3 इंटू 100 मतलब 33। 1/3%। थर्ड वन इज द राइट आंसर। Question number 17. The average of the marks of 13 students in a class is 68. If the marks of each student are doubled, find the new average. सेम टू सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, डबल कर दिया तो आपका एवरेज भी डबल हो जाएगा। तो एवरेज डबल होते कितना हो गया 136। 136 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 जो था वो पूरा नहीं था, इस जो मेरे को PDF मिल पाई, तो इसलिए इसको हम नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19. A manufacturer sells a product to a wholesaler at a profit of 25%. The wholesaler in turn sells it to a retailer at a profit of 10%. And the retailer sells it to a customer at a profit of 44%. If the customer pays rupees 693, find the cost price of the manufacturer. देखो एक मैन्युफैक्चरर है, वो मान लेते हैं मैन्युफैक्चरर ने कितने में ख़रीदा था X में, तो उसने 25% प्रॉफिट पे बेच दिया, तो उसको कितना मिला 125% मिला अपने कॉस्ट प्राइस के। 125% मतलब 5/4। अब इतने में किसने ख़रीदा, होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर से। होलसेलर ने कितने प्रॉफिट पे बेचा 10%। 10% का मतलब है उसको कितना मिलेगा 110%। 110% मतलब 11/10। और अब ये जो होलसेलर है इसने रिटेलर को बेच दिया इतने में, अब रिटेलर ने इस पर 44% का प्रॉफिट प्राप्त किया, मतलब 144% में बेचा अपने कॉस्ट प्राइस के, और उसको मिले कितने 693। सीधी सी बात है, ध्यान से देखो दोबारा से। मैन्युफैक्चरर ने ख़रीदा X, उसने 25% का प्रॉफिट कमाते हुए, मतलब 125/100 है ना, तो इसको मैंने सीधा काट के लिख दिया था 5/4। इतने में उसने किसको बेचा, होलसेलर को। होलसेलर ने इसके ऊपर प्रॉफिट कमाया 10% का, और इतने में उसने बेचा रिटेलर को। रिटेलर ने इस पर प्रॉफिट कमाया 44% का, और किसको बेचा, कस्टमर को। कस्टमर ने कितने रुपए पे किए, तो ये पूरा जो है वो किसके बराबर है 693 के। 5 1 5, 5 2 10, तो ये हो गया 2 7 14, 11 1 11, 11 6 66, 11 3 33, 9 8 72, 9 7 63, तो 4 1 4, 4 2 8, 250 100। एक्स की वैल्यू आ गई 7 इंटू में 50 मतलब कि 350। 350 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20. ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज. ए जो है वो 30 दिनों में काम कर सकता है, बी जो है वो 42 दिनों में काम कर सकता है, सी जो है वो उसी काम को 36 दिनों में कर सकते हैं। तो टोटल वर्क हम ले लेते हैं, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। 6 5 30 होते हैं, 6 7 42 होते हैं, और 6 6 36 होते हैं। तो एलसीएम कितना आया 6 एक बारी, फिर 6 इंटू 7 इंटू 5, तो ये टोटल हो गया 6 5 30, 7 6 42, 42 इंटू 30, 1260। टोटल काम है 1260। उसमें से ए जो है वो एक दिन में कितना काम करते हैं 6 5 30, तो बचा कितना 7 6 42, 42 यूनिट काम करता है। बी कितना करता है 6 5 30, 42 छोड़ दिया अब यहाँ से, तो जो बचा 6 5 30, और 6 6 36 छोड़ दिया, तो कितना बचा 7 5 35। तो सी है वो 35 यूनिट काम करते हैं। अब वो क्या बोल रहे हैं, इफ़ ए इज़ असिस्टेड बाय बी ऑन वन डे एंड बाय सी ऑन द नेक्स्ट डे, मतलब पहले दिन ए और बी काम करते हैं, तो पहले दिन कितना काम होता है 42 + 30 मतलब कि 72 यूनिट। फिर दूसरे दिन कितना काम होता है 42 + 35 मतलब कि 77 यूनिट। तो 2 डेज़ में भाई कितना काम हो गया, 7 2 149 यूनिट्स। ठीक है, अब आपको देखना है 149 को मल्टीप्लाई करके देखना है 1260 के पास में ये कब आता है, तो 149 इंटू में हम कितना देख लें 8 देख लेते हैं, है ना। 8 9 72, 2 यहाँ 7 यहाँ, 8 4 32 और 7 39 का 9 यहाँ 3 8 1 8 और 3 11 1192। इसका मतलब 8 इंटू में 8 कर देंगे, यहाँ पर भी 8 कर देंगे, तो ये हो गया 16 डेज़। 16 डेज़ में कितना काम हो गया 1192। अभी भी कितना काम रह गया, इन दोनों को माइनस कर लो, कितना है ये 60 और यहाँ पे 8, 60 और
8 68, अभी भी 68 यूनिट काम होना रहता है। कितना काम होना रहता है? 68 यूनिट। अब ये काम कौन करेंगे? ये ए प्लस बी था और ये ए प्लस सी था, तो अब ए प्लस बी की बारी आएगी। ये एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? 72, लेकिन काम कितना करना है? 68, तो ये दोनों मिलकर वो काम पूरा निपटा देंगे, लेकिन कितनी देर में? पूरा एक दिन नहीं लगेगा, एक दिन से कम लगेगा। तो कितना टाइम लगेगा? 68/72 डेज। काट दो, 4 1 4, 4 7 28, 4 1 4, 4 18 72। इसका मतलब 16 दिन तो पूरे पूरे लगेंगे और बाद में कितना लगेगा? 17/18। तो इसका मतलब सेकेंड इज द राइट आंसर। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी डाउट है तो हम उससे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।